तो हाय दोस्तों। तो सबको गुड मॉर्निंग और सबको राधे राधे। तो आप लोग कैसे होंगे? तो आशा करती हूँ सबको अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे सवेरे हो चुकी है और सवेरे उठी तो मैं सारा काम तो हो गया, झाड़ू वाड़ू पहले लगा दिए थे। तो ये बाजरी थी तो यहीं पे मैं खाली कर रही थी। बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए हमें। लाइफ में कुछ करने के लिए यही मैं सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये दोस्तों आप लोग के कारण तो नहीं हो सकता है जब तक आप लोग सपोर्ट ये साथ नहीं दे सकते हैं जब तक। तो घर में मैं ऐसे भी उदास वगैरह रहती हूँ, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं घर, बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ न कुछ यही। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। मुझे बहुत सुनने के लिए मिलता है ऐसे ही वैसे। फिर भी हम ये सब दूर करके ना सुनी करके फिर भी कोशिश करती हूँ करने के। तो यहाँ बातों बातों में मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं, खाली हल्का सा पाउडर लगाई हूँ। ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ। फिर सिंदूर लगाई और यहाँ तक अभी बाल भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे हो रही है लेट। जानी पापा ये सब खाने दुकान गए नहीं हैं क्योंकि उनका दुकान जो काम करते थे लेबर वो नहीं आए, तो इसीलिए तो आज गए नहीं हैं। और तो छत पे गए हैं तो थोड़ा कलर तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, खाली एक बिंदी और सिंदूर लगाई हूँ और थोड़ा सा क्रीम लगाई हूँ बस, और लिप गार्ड लगाई, कुछ भी नहीं लगाई हूँ मैं। तो ये मेरे छोटा सा जीवन का जर्नी है, आप लोग जो देखते हैं। मेरा सुबह होता है मंदिर से, तो यहाँ पे मैं ऐसे तो डेली जानवी कभी कर लेती है, कभी मानवी कर लेती है। जब तक मानवी है तो मनवी भी कर लेती है कभी कभी। तो अभी दोनों जानवी, मानवी और मेरे हस्बैंड दोनों, राहुल चारों छत पे गए हैं क्योंकि थोड़ा सा ना वो चूना कलर होती है ना, वो कलाई बोलते हैं, कि कहीं कहीं कलाई भी बोलते होंगे, कहीं कहीं चूना भी बोलते होंगे। तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था कलर करके, तो वही गए हैं छत पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ मंदिर और का। तो मैं कान्हा को उठा के पहले कान्हा को पानी पिलाऊंगी, फिर बैठाऊंगी, फिर उसके बाद जो भी बर्तन है मंदिर का वो साफ़ करूँगी। फिर मंदिर जैसे डेली रूटीन है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसी तरह हमें मंदिर भी साफ़ रखना चाहिए डेली। उन्हें कपड़ा, लाल कपड़ा से लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, काला कपड़ा ना हो, कोई भी कपड़ा से कर सकते हैं। तो पहले मेरे यही है रूटीन कि पहले मैं सारा बर्तन निकाल लेती हूँ, फिर ये साइड करके फिर मैं साफ़ सफाई करती हूँ। और मैं यहाँ पे बर्तन लेके कान्हा को साथ में भी लेके नहलाने आ गई। और जो मैं मंदिर का था, कलश में पानी रहता हूँ मैं साइड में रख लेती हूँ क्योंकि आटा हो गया, सब्जी हो गया, कुछ भी मैं करती हूँ तो वो काम में ले लेती हूँ। नहीं तो मैं ही पी लेती हूँ पानी, क्योंकि वो रात भर का जो तांबे के कलश में रहता है तो अच्छा रहता है, तो ये मैं पी लेती हूँ। तो अब मेरा पूजा पाठ हो गया है, मैं आचमन करके प्रणाम करके फिर ऐसे लेट भी हो रही है तो जल्दी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी करके फिर भी मैं 10 मिनट भी मंदिर में सेवा में दूँ उपलब्ध, तो भी बहुत है मेरे लिए। क्योंकि थोड़ा नई सेवा करती हूँ तो मेरे मन में पूरा बेचैनी वगैरह आने लगती है। तो आज टाइम पर मेरे पास कम था, तो बादाम तो ये जानवी पापा के लिए 5 गो बादाम जो हम डेली भिगो के रखते हैं, तो वो तो माँ जानवी पीस के गई है। और 1 चम्मच घी में डाल के मैं इसे भून लेती हूँ, अच्छी से पका लेती हूँ ताकि ये पक जाए। फिर 1 गिलास दूध को बना के देना है जानी पापा को। तो उनको दिखा के आए, थेरेपी करवा के आए थे, तो उनको बहुत कमज़ोरी बता दिया था। तो इसी कारण से मैं सोचती हूँ, पहले मम्मी थी तो मम्मी के दिए हैं। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गया था तो मैं इस कारण से नहीं दे पाई। हाँ, जो भी 5-6 दिन जो भी दे पाए हम उनको। तो यहाँ पे मेरे चम्मच गर्म हो गई थी, तो फिर मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो मेरे पास जो चूनी था उसी से मैं पकड़ना चालू कर दी और मेरे 1 गिलास दूध लेके इसे उबाल आने तक पका लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा अगर चीनी भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं आप। तो इसे मैं पकाते हुए, और उधर से अब कभी वो फ़ोन भी आ सकता है छत पर से कि आ जाओ। सो मुझे रोटी तैयार हो गया या दूध तैयार हो गया या चाय तैयार होगा, तो इस तरह से। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले इसे बना के मैं साइड में रख देती हूँ, कभी भी छत पर से बुलावा आ जाएगा तो यहाँ पर मैं 1 गिलास में निकाल के रख लेती हूँ। तो ये हुआ मेरे जानी पापा का नाश्ता हो चाहे कुछ भी हो उनके लिए। अभी तो सुबह के 8 बज चुकी है, क्योंकि ना सुबह करते करते काम करते हुए इतना टाइम हो जाता है, नाश्ता वगैरह बनाते 10 बज जाती हैं। ऐसे दुकान जाते हैं तो जल्दी बना लेती हूँ,
तो आज दुकान गए नहीं हैं, तो मतलब थोड़ा सा साफ़ सफाई भी छत पे हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो वही करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ, तो मुझसे मान भी आ रही है और बोल रही है कि मुझे नाश्ता चाहिए। सो पापा मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसे साइड में रख के जल्दी से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी फिर लेट ना हो जाए। तो मान भी आई है, तो बोल रही कि मुझे दो, तो वही मैं देने वाली हूँ। तो मैं इस तरह से अब सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी बनाने वाली फली और काकड़ी की सब्ज़ी, तो वही बनाऊँगी। तो अभी मिर्ची कटिंग कर लेती हूँ और इसमें लहसुन मतलब कूट लेती हूँ। तो दोस्तों जो भी मतलब सोचते हैं ना कि कुछ भी मतलब जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़े या अपने आप से मतलब कुछ करें, ये मन में रहता है, हर एक विचार रहता है कि थोड़ा सा अपने आप से भी हम कुछ करें, अपने आप से मतलब अपने लिए चाहे परिवार के लिए कुछ करें, एक मन में भी ये होता है, उमंग होती है। तो उसी तरह मेरा भी है कि मैं भी थोड़ा सा कुछ भी करूं। और तो यही सोच के मैं ये स्टार्ट किए ब्लॉग बनाना। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरा लहसुन भी हो गई तैयार, और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच डाल देती हूँ नमक। इससे ना बहुत अच्छा से मतलब लहसुन कुटी जाती है, एकदम जैसे बोलते हैं सिलबट्टे में पीसते हैं ना, उसी तरह से तैयार हो जाती है। तो अब ये हो गई हमारी तैयार। तो हम गैस ऑन करके फिर पहले मैं गैस चढ़ाते कुकर, और यहाँ पे सरसों तेल, पता नहीं है सरसों तेल में कितना भी सब्ज़ी में डालती हूँ ना, फिर भी कम ही लगता है, क्योंकि हर बार हर महीने रानी पापा लाते थे वो वाला तेल, रिफाइन वाला। तो इस बार ना सरसों तेल ले आए हैं, तो मुझे कम सेट लग रही है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रही है। अब तेल ले आए हैं तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, फेंकेंगे है नहीं, क्योंकि इतना महंगा है। और इतना महंगाई में ख़ास करके शहरों में एक महंगाई मतलब एंड से लेके जेड तक हर चीज़ ख़रीदना होता है। तो यहाँ पे मेरा मसाला वगैरह बातों बातों में तैयार हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालती हूँ कलर के लिए, क्योंकि तीखी मिर्ची पिसवाए थे ना, तो उसमें कलर नहीं देती मगर तीखी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्ची डाली इसलिए कि कलर हो जाती है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो अब मैं फली और ककड़ी डाल के इसे भून लूँगी। अगर आप इस तरह से कोई भी बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं डिटेल में इसका वीडियो बना के डालूँगी। अब आप मेरी सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, और अब रोटी बनाने के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ सवेरे, तो हल्का सा नमक डालती हूँ तावे पर, क्योंकि क्या डालना चाहिए। और मैं फिर गाय के लिए रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी तैयार कर लिए हैं। तो सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई है। तो देखते हैं कि सीटी नहीं निकली थी, तो सीटी निकाल के मैं साइड में रख दी थी। और इधर से थोड़ा सा था महुआ, वो मैं भून के तैयार कर रही थी। तो कोई जानते होंगे महुआ का नाम लिए होंगे तो, और नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में कि क्या होती है सो। तो यहाँ पर थोड़ा सा था जूस, वही मैं मतलब नींबू पानी था, जूस नहीं था। तो मुझे प्यास भी लग रही थी, तो नींबू थोड़ा सा कटा हुआ था, इधर उधर फेंका रही थी, मतलब इधर उधर से मतलब चल रही थी। तो हमने सोचा कि इसे क्यों नहीं बना के पी लेते हैं, और हमें प्यास भी लग रही थी इसी कारण से। तो ये हमारा यहाँ पर जूस पीने के बाद में रोटी हम तैयार करने लग गए, क्योंकि उन्हें भूख लगी है। तो रोटी बना के फटाफट मैं सोचती हूँ कि तैयार कर लूँ। पहले गाय की रोटी तो निकाल दी, अब कुत्ता की रोटी भी निकाल दी है। अब जानू बाबा भी आ गए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कपड़ा मतलब पूरा उतारे हुए, इसलिए मैं आपको उन लोग को नहीं दिखा पाऊँगी, खाली इसलिए दिखा रही हूँ थाली परोसे हुए, क्योंकि कपड़ा उतारे हुए इसलिए। और वैसे ही बैठे हुए हैं तौलिया में, तो अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं उन लोग सबको खाना पीना हो गया, मैं भी खा के बैठ गई हूँ। यहाँ भुजिया था, मतलब रात में लाए थे ये आधा किलो, तो हो गया इतनी सी। और मानवी भी खाना खा रही है, मैं भी खा ली। अब मैं खाना वो खा के मतलब फिर थोड़ा बहुत जो भी पलंग के इधर उधर सामान सही करना है वो मैं करूँगी, क्योंकि सवेरे सवेरे तो काम इतना हो जाता है ना कि मैं मतलब रूम का जो भी होता है बिखरा हुआ वो समेट नहीं पाती हूँ। और गर्मी में इतना पड़ता है ना, तो गर्मी में भी कम ही मतलब जी करता है रूम में रहने का। तो 24 घंटा में कूलर मेरे पास चलते रहता है, कूलर नहीं होती है तो मेरा शरीर में जान ही नहीं होती है। तो खाना वाना खाने के बाद में फाइनली अब मेरा बाल बन रही है, और मैं बाल बना रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं तैयारी करती हूँ वही, नहीं तो मैं सवेरे उठते ही कुछ भी मतलब बोलते हैं तैयारी होना, बाल बनाना, ये कुछ भी नहीं कर पाती हूँ।
तो अब हल्का सा थोड़ा सा कान वाला पहनेंगे छोटा सा, और सिंदूर वगैरह लगाएंगे, मेकअप करेंगे। थोड़ा सा पलंग भी सही करना है मुझे, तो मैं पलंग भी सही करूँगी। तो देखती हूँ कि क्या कहाँ बिखरा पड़ा है, क्योंकि कमरे में गई नहीं हूँ सवेरे से, और खाना वाना खाने में तो मेरा हो गया मेकअप थोड़ा सा रेडी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम आ गए हैं कमरे में, तो देखते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी पड़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि हल्का सा यहाँ पे ना इतना अंधड़ आती कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही हालत ख़राब हो जाती अंधड़ा आके। तो थोड़ा सा धूल था तो मैं सोची साफ़ कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। कुछ सामान लगते हैं तो सामान पकड़ा जाती है। तो जानवी मान भी आ गई है यहाँ पे, तो वही कुछ सामान थे तो वही मैं दे रही थी। और चांदी की चैन थी, वो जहाँ पड़ती है वहाँ पर मतलब खोल देती है, पहनती तो है नहीं। जब मैं नहाने जाती है, जब कुछ करने जाती है तो खोल के रख देती है। तो मैं बोल रही हूँ पहन लो। और यहाँ पे मेरा फाइनली अब हो गया, दोपहर के 2 बज चुकी है। अब काम पूरा लिपटते हुए मतलब, और अब मेरा फाइनल अब काम ख़त्म हुआ है सुबह से लेके, मतलब 6 बजे से लेके दोपहर की मतलब 2 बजे तक। तो इससे भी मतलब कुछ सामान वामान था बिखरा पड़ा, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि जो भी फेंकने वाला है वो भी फेंक देगी डस्टबिन और में, इसलिए। तो दोस्तों तो मेरे यहाँ पे वीडियो भी एंड हो गई। और आप लोग की भी कैसी लगी आज की ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। और मेरा पूरा मतलब काम आज के तो फाइनल हो गई है, और अब मैं वीडियो को देती हूँ विराम, मतलब बाय बोलने वाली हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा 2:30 बज गए, तो थोड़ा सा लेटूंगी भी, थोड़ा सा आराम भी करूँगी। शरीर को तो गर्मी में आराम चाहिए।